पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गरीबों को दो वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रही है। सिर्फ आटा ही नहीं, सब कुछ महंगा हो गया है। देखिए, गरीब आदमी खरीद तक नहीं पा रहा है कुछ भी। शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से कोई बड़ी मदद भी गरीबों तक नहीं पहुंची है। पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन में लगातार तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर साल 2022 में आई बाढ़ के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा क्राइसिस है और इस वक्त एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं। इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा। आज तंगी है, इसलिए बिजली की बंदिश के हमने औकात अभी हमने उसको उसका तयन किया है। सारी दुनिया के सामने भिखारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान अल्लाह न करे डिफॉल्ट कर जाएगा। जो पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पर एक नहीं हो सकता, उसका हर तबका मुल्क के दिवालिया होने पर यकीन कर बैठा है। धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, जिसकी खबर वहाँ के सियासतदान पूरी बेशर्मी से दे रहे हैं। जिनको हम कभी किसी जमाने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। क्या भीख मांग के तो नहीं निकल सकता ना इसमें से। और मैं फिर से कह दूं, जिनसे हम भीख मांग रहे हैं उन्होंने एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान से मांगनी है। पाकिस्तान का ये बेशर्म रंग किसी को भी हैरान कर सकता है। हालांकि उसने जो बोया आज वो वही काट रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद में निवेश किया, उस मुल्क की नीति बनाया। वहीं सेना ने भारत का डर दिखाकर पूरी मलाई चटकर डाली। नतीजा, मुल्क चौपट हो गया और जनता सड़कों पर आ गई। इसीलिए अब नेताओं के बीच एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की जंग छिड़ी हुई है और उनकी जुबान पर कटोरा, कर्जा, मांगना, भीख, तंगी, संकट और अब डिफॉल्ट यानी दिवालिया जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं। पाकिस्तान में नेता लड़ रहे हैं और जनता खून के आंसू रो रही है। एक अदद आटे की बोरी के लिए जान पर खेल रही है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान का वीडियो है, जहां लोगों ने आटे से भरे ट्रक को घेर लिया। ये लोग AK-47 और दूसरी बंदूकों से लैस हैं। जल्दी यहाँ पर एक बोरी आटे के लिए खून खराबे की नौबत पैदा हो गई। ये देखिए, पाकिस्तान में AK-47 मिलना आसान, लेकिन भूख मिटाना मुश्किल। इसलिए जब उसके सिंध प्रांत में सब्सिडी वाले आटे को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई तो भगदड़ से एक 40 साल के मजदूर की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा मीरपुर खास जिले में हुआ, जहां 7 बच्चों के एक पिता को भूखी भीड़ ने आटे की थैली लेने की होड़ में कुचल दिया। यहाँ पर मिनी ट्रक में 65 रुपए प्रति किलो की दर से 10-10 किलो के आटे के बैग बेचे जा रहे थे। लोग इस ट्रक के चारों ओर बेतरतीब तरीके से जमा हो गए और बैग हथियाने की होड़ कब बेकाबू हो गई, पता ही नहीं चला। पाकिस्तान में 20 रुपए की तेजी के बाद कराची में आटा 140 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी करीब 3000 रुपए में बिक रही है। आटे की कीमतें आसमान छूने पर इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है, जिससे बाजार से आटा गायब है। इसीलिए सरकारी सब्सिडी वाले आटे को देखते ही लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की इस हालत की वजह क्या है। तो जवाब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े हैं, जो इस मुल्क की व्यथा सुनाने के लिए काफी है। पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया है। सीधी भाषा में समझें तो कमाई और खर्च का अंतर बढ़ गया है। आमदनी से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 115% बढ़ गया, यानी उसकी आमदनी से ज्यादा खर्चे हैं। महंगाई 25% के पार चली गई है और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 6 अरब डॉलर बचे हैं, जबकि पाकिस्तान को जनवरी से मार्च के भीतर 8.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें
संयुक्त अरब अमीरात का 2 अरब डॉलर शामिल है। बड़ी बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो 6 अरब डॉलर हैं, वो पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और अमेरिका से इस शर्त पर ले रखे हैं कि वो इन्हें खर्च नहीं करेगा। नौबत ये आ चुकी है कि पाकिस्तानी रेलवे के पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं बचे। पाकिस्तान रेलवे के पास चंद ही दिनों का तेल बचा हुआ है। लग रहा है जैसे पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। हमें ये तो अंदाजा था कि माश के हालात खराब हैं, लेकिन मुझे ये अंदाजा इतना नहीं था कि बिल्कुल ये इमरान खान ने हर चीज की तबाही कर दी है। इसीलिए पाकिस्तान सऊदी अरब से चीन तक की चौखट पर नाक रगड़ रहा है। रिश्तों का हवाला देकर भावुक अपील कर रहा है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दरबार में हाजिरी लगाने गए हुए हैं ताकि इमरान की हरकतों से नाराज सऊदी अरब को मनाया जा सके। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन से लेकर IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे। इस मुश्किल वक्त में भी झूठ बोलते हैं। तो कल रात को मुझे उनका फोन आया, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात कि हमने जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा तोड़ दिया, उसको पास कर दिया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पहुँचा दिया, और हमारी मखलूत हुकूमत ने पूरा जोर लगाकर मिलकर दोबारा उस मुआहदे को मुकम्मल किया। आपने सुना कि शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने खुद फोन किया, जबकि हकीकत यह है कि दोनों के बीच फोन पर बात तो हुई, लेकिन शहबाज शरीफ के आग्रह पर IMF चीफ ने फोन किया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई हो, लेकिन वहाँ के नेताओं की नाकामी और हिमाकत देखिए। इस मुश्किल वक्त से निकालने का सारा दारोमदार जनता के कंधों पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान के लोग प्लास्टिक बैग के बड़े बड़े थैलों में कुकिंग गैस जमा करके काम चला रहे। पुलिस के 1600 पदों के लिए 30,000 बेरोजगार इकट्ठा हो रहे। वहीं सरकार रात 8:30 बजे के बाद बाजार और रात 10 बजे के बाद शादी के हॉल बंद करवा रही है। बिजली बचाने के नाम पर सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कह दिया गया है। शादी ब्याह होती है, मैं उसी की मिसाल देता हूँ, तो घर वाले फिर बचत शुरू कर देते हैं कि यहाँ से बचत कर लें, यहाँ से बचत कर लें, बेटी के हाथ पीले करने हैं। अगर कोई बच्चा उनका स्कूल जाता है तो फीस अदा करनी होती है, पर वो यहाँ से बचत कर लें, यहाँ से बचत कर लें, बच्चे की स्कूल की फीस अदा करनी। अगर घर का कमाऊ बेटा या वालिद बीमार हो जाता है तो फिर सब खौफजदा होते हैं, फिर वो दवाई का इंतज़ाम करते हैं। गो के नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत में पंजाब में अद्वियात फ्री थी, ये मैं सब अब जानते हैं। मैं यहाँ पर वो अपनी खुद नुमाई की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन जब तंगी आती है, जब मुश्किल आती है, तो फिर आप अक्ल को इस्तेमाल करते हुए आप वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिससे कि बचत हो और तंगी से बच जाएं। पाकिस्तान की इस तंगी ने उसे दुनिया में मजाक बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा है। इसीलिए आज सारी दुनिया 22 करोड़ के इस मुल्क को हिकारत से देखती है। आज तक ब्यूरो। पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है और ऐसा ही कुछ हालात पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही। अगर मिल भी रही है तो कीमत बहुत ज्यादा है और कुछ जगहों पर एक LPG सिलेंडर की कीमत अंदाजा लगाइए 10,000 रुपए के करीब है। देखिए रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 115% बढ़ गया, यानी उसकी आमदनी से ज्यादा खर्चे हैं। महंगाई 25% के पार चली गई और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 6 अरब डॉलर बचे हैं, जबकि पाकिस्तान को जनवरी से मार्च के भीतर 8.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का 2 अरब डॉलर शामिल है। बड़ी बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो 6 अरब डॉलर हैं, वो पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और अमेरिका से इस शर्त पर ले रखे हैं कि वो इन्हें खर्च नहीं करेगा। नौबत ये आ चुकी है कि पाकिस्तानी रेलवे के पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं बचे। पाकिस्तान रेलवे के पास चंद ही दिनों का तेल बचा हुआ है। लग रहा है जैसे पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। हमें ये तो अंदाजा था कि माश के हालात खराब हैं, लेकिन मुझे ये अंदाजा इतना नहीं था कि बिल्कुल ये इमरान खान ने हर चीज की तबाही कर दी है। इसीलिए पाकिस्तान सऊदी अरब से चीन तक की चौखट पर नाक रगड़ रहा है। रिश्तों का हवाला देकर भावुक अपील कर रहा है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दरबार में हाजिरी लगाने गए हुए हैं ताकि इमरान की हरकतों से नाराज
सऊदी अरब को मनाया जा सके। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन से लेकर IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में भी झूठ बोलते हैं। तो कल रात को मुझे उनका फोन आया, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात कि हमने जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा तोड़ दिया, उसको पाश कर दिया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पहुँचा दिया। और हमारी मखलूत हुकूमत ने पूरा जोर लगाकर मिलकर दोबारा उस मुआहदे को मुकम्मल किया। तो पाकिस्तान में आर्थिक संकट का अंदाजा इस वजह से भी लगाया जा सकता है कि बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने मॉल्स और बाजारों को रात 8:30 बजे तक ही बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही 10 बजे तक मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट को भी बंद करने के लिए कह दिया गया है। और इस कदम से देश में करीब 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपए $273 मिलियन की नकदी बचेगी। अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से सऊदी अरब ने मदद का हाथ बढ़ाया है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में अपना निवेश बढ़ाकर $10 अरब तक करने का ऐलान किया है। सऊदी की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने सऊदी के विकास कोष को पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सऊदी की जमा रकम को बढ़ाकर $5 अरब तक करने पर भी स्टडी करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में इससे पहले अगस्त 2022 में भी निवेश की घोषणा की गई थी और इसके बाद दिसंबर में भी केंद्रीय बैंक में सऊदी अरब की तरफ से जमा नकद को बढ़ाया गया था। तो यह है पाकिस्तान का हाल।